चलिए आज से डाटा इंटरप्रिटेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में कहाँ पेन रखेंगे, कहाँ पेन नहीं रखेंगे, इस बात पे जरूर गौर करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये हर कोई कर सकता है, लेकिन इसमें वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत है। और इस जरूरत को देखते हुए हम किन चीजों को मुजवानिमेंटल करेंगे, किन चीजों को हम पेन से करेंगे, इसे हमें जानना जरूरी है। और एक आप खुशनसीब हैं इस तरह से, क्योंकि ये सारा चीज जो है आपका वीडियो में है, मतलब आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो नेचुरली आपको भी है स्क्रीन से देखते हुए कितना आप कलम उठाएंगे, कितना लिखेंगे, कितना नहीं लिखेंगे, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चूंकि पेपर में है नहीं, तो शुरू के प्रथम दिन से ही आप, पहले दिन से ही आप जो है ऑन स्क्रीन देख के करने की हैबिट आपका ग्रो हो जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कभी एग्जाम हॉल में आप अनकंफर्टेबल का फील नहीं करते हैं। पहले सवाल पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे साल दिया हुआ है 2002 से लेके 2007 तक, और स्टेट दिया है, स्टेट है ABC, और बोल रहा है कि इसमें ये पॉपुलेशन जो है, इन सालों में ये पॉपुलेशन इतना इतना रहा। ठीक है, अब पहले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी राज्य का औसत पॉपुलेशन पूछा है। औसत पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, उसके सारे पॉपुलेशन को जोड़ देते हैं, और जितने साल हैं उस साल से हम, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 साल है, तो 6 साल से हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो फिर देखिए पेन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम। पेन का इस्तेमाल करने के लिए हम बी के 3.2 3.6 को जैसे हम कागज में लिखते हैं वैसा कुछ नहीं करेंगे, इसे मुजबानी जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आप मेरे साथ मुजबानी जोड़ने की कोशिश में मेरे साथ आए। चलिए पहले जोड़ना शुरू करते हैं। लास्ट वाले को पॉइंट के बाद से जो है, जैसे 2 जोड़ा 3.2 का 2, उसके साथ 6 जोड़ा 8, 8 के साथ 4 जोड़ा 12, 12 के साथ 8 जोड़ा 20, 20 के साथ 1 जोड़ा 21, 21 के साथ 4 जोड़ा 25 का 5, हाथ में रहा 2। अब 3 के साथ पहले हाथ में जो था 2, उसे जोड़ दिया 5, 5 के साथ 3 जोड़ा 8, 8 के साथ 3 जोड़ा 11, 11 के साथ 3 जोड़ा 14, 14 के साथ 4 जोड़ा 18, 18 के साथ 4 जोड़ा 22, तो हम लिखे 225। अब देखिए सभी संख्या के बाद, एक संख्या के बाद दाएं से अगर हम लिखते हैं, तो वो एक दाएं से बाएं जब जाते हैं तो एक संख्या के बाद दशमलव था, तो 225 में हम 5 के बाद दशमलव मार देते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, हमने खाली 2.5 लिखा है, और देखिए हम साल कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो डिवाइडेड बाई 6 करते हैं। अब देखिए इसको मुजबानी ही हम करना शुरू करते हैं। चलिए 6 को हम देते हैं, तो 3 6 18 होगा, तो हाथ में रहेगा क्या 4, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब पॉइंट डाल दिया, अब 4 जो है आके 45 होगा, 6 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 6 7 42 होगा। 42 होने के बाद कितना हाथ में बचेगा, 3 बचेगा, 3 और चूंकि दशमलव के बाद है तो शून्य हो जाएगा, तो हम 5 6 30, तो कितना आ गया 3.75 लाख। अब देखिए दूसरे सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए फ्रॉम 2002 टू 2003। पूछता है कि स्टेट ए का पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में निकालना है 2002 से 2003 में। तो देखिए 2000 स्टेट ए का है 2002 से 2003, तो 2002 में था 4.5, 2003 में था 4.8। अब 8 से हम 5 घटाते हैं तो कितना होता है, 3 होता है, और हम पॉइंट का चिन्ह मारते हैं 0.3, फिर 4 से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आया 0.3। अब सवाल उठता है कि ये कितना से आपका ये पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, तो हम जानते हैं 4.5 से हुआ है। तो कहां से पॉपुलेशन बढ़ा, 4.5 से, कितना बढ़ा 0.3। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए यहीं पे कलम, पहले हम 4.5 लिखा, 0.3 लिखा हमने, तो 0.3 लिखा, उसके डिवाइडेड बाय देखिए 4.5 लिखा, गुना प्रतिशत में है तो गुना 100 किया, और कुछ नहीं लिख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। अब हमने पॉइंट काट दिया, देखिए तो क्या हुआ, 3/45 इंटू 100। अब हम 5 से काटा, ये 3 से काटा, 3 कट गया, नीचे 15 का कट के क्या हुआ, 3 से 45 को काटा तो कितना हुआ, 0.3, 3 से काटा तो 15 हुआ, तो बराबर क्या हुआ, 100/15 हो गया। तो देखिए 100/15 है। फिर अब हम ये करते हैं,
इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में लाते हैं, तो 15 छक्के 90, तो 6 लिख दिया, 90 हो गया, तो 10 बच गया, 10/15 हो गया। 10/15 को 5 से काटेंगे तो क्या होगा, ऊपर 5 दूनी 10, नीचे 5 तियां 15, तो बराबर हो गया 6.2/3%। तो हम उसको देखते हुए टिक मारते हैं। आइए अब 3 नंबर के सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल 3 स्टेट्स इन 2004 एंड 2005? तो देखिए हम पेन कहां कैसे यूज करेंगे, 2004 2005 का एक बी सी कुछ नहीं लिखेंगे, खाली हम लिखेंगे 5.4 से अगर 5.2 घटाएंगे तो मनी मन बोलेंगे 54 से 52 घटाएंगे 2 होगा, आगे दशमलव होगा 0.2। फिर 2005 हुआ, फिर 38 से 34 घटाया तो कितना हुआ, 4 होगा, तो 0.4 प्लस मार के करेंगे। फिर आपका है 63 से 58 घटाया तो 0.5, जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.1, लाख में बोला हुआ है तो क्या होगा 1,10,000 होगा, उसी पे हम टिक मारेंगे। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल 3 स्टेट्स इन 2006? मतलब ए बी सी का 2006 का जो पॉपुलेशन है उसको जोड़ना है, जोड़ के 3 से भागा देना है, क्या कि ए बी सी 3 टर्म्स हैं इसमें। चलिए हम देखिए पेन कहां यूज करते हैं हम। पहले हम 2006 का 5.4 और 3.8 को जोड़ना शुरू करते हैं। चलिए 8 4 12 का 2 बैठा, नहीं तो तीनों के एक साथ जोड़ देते हैं, बहुत आसान है, छोटा फिगर है इसके लिए। तो हम करते हैं 4 और 8 12, 12 और 3 15 का 5, हाथ में रहा 1, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, तो क्या हुआ 15.5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर क्या हुआ, बराबर हुआ आपका 5.5 लाख। तो ये एवरेज हो गया, इसमें हमने टिक मार दिया। अब आइए आखिरी सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल 3 स्टेट्स इन 2004 एंड 2005? तो मतलब है कि 2004 के जितने भी ए बी सी के पॉपुलेशन को जोड़ना है और उसके बाद एक रेशियो का सिंबल देना है, इस टू देना है। फिर हमें 2004 और 5 बोला है ना, हाँ, फिर 2005 का जो है जोड़ना है और जोड़ के उसको रखना है। चलिए हम कैसे करते हैं, देखिए पेन कहां यूज करेंगे। 2004 बोला हुआ है तो आखिरी संख्या को पहले जोड़ना शुरू करते हैं, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 का 4 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 5 14, तो क्या हुआ 14.6 हो गया, ठीक है ना। और अभी हम आते हैं अब अगला क्रम में, तो उसमें भी देखिए 8 4 12, 12 3 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, तो हमारे पास हमने देखिए खाली 2 ही संख्या लिखा हुआ है, वो क्या है, वो हमने लिखा है 14.4 इस 2 का चिन्ह दिया हुआ है 15.5। तो नेचुरली है कि दोनों तरफ देखिए एक ही संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव को हटा दिया, हो गया 144 इस 2 155, बस इसमें हमने टिक मार दिया। अब जरा इस फिगर को देखें जो हमें दिया हुआ है, ये आपका बार चार्ट है। इस बार चार्ट में देखिए यूनिवर्सिटी ए जो है वो व्हाइट कलर में है और यूनिवर्सिटी बी जो है वो ब्लैक बार में है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 0 10 ये 1000 में है, अप टू 70,000 का है, और इधर आपका साल है 2003 से 2008। अब चलिए पहले सवाल में आते हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ए इन द ईयर ऑफ 2007? तो 2007 में कितना पास किया हुआ है, ए बोल रहा है, ए मतलब व्हाइट है। 2007 में ए में देखिए ये जो व्हाइट का जो बार है ये 50 तक गया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बी है ब्लैक बार, और वो 2004 बोल रहा है। 2004 में हम देखते हैं कि 30 और 40 के बीच का है, तो इसका मतलब ये 50 हुआ। तो इसकी रेशियो क्या हुई, पहले का 50 है और बी का क्या है 35 है, तो 50:35 हम करेंगे। तो 50:35 को हम क्या किससे काट सकते हैं, तो देखिए 50 को काटेंगे तो आपका क्या होगा, 5 से ही काटेंगे ना, क्या कि 35 है, तो 10:7 होगा, और 10:7 जो है वो आपके 4 नंबर में है। चलिए हम दूसरे सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम बोथ द यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2007
together with the total number of students passed in the year 2005 from the both of the university together. तो पहले हमें जोड़ना है, फिर हमें घटाना है। क्यों 2007 में दोनों यूनिवर्सिटी का बोला हुआ है, 2005 में दोनों यूनिवर्सिटी का बोला हुआ है, और उसके बाद डिफरेंस का बात किया गया है। यही है ना जी? नहीं, डिफरेंस नहीं है, टोटल है। देखिए यही है ना सर, हिला दिए मेरे साथ, ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी गलत भी बोल देता हूं। तो चलिए 2007 में क्या है जरा देखें। 2007 में आपका जो है एक जो है 2007 का अगर देखते हैं, 2007 में एक है 60 है आपका यूनिवर्सिटी बी, और यूनिवर्सिटी ये है 50 है। तो 60 है 50 हो गया 110, 110 हो गया। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी कितना है 2005। 2005 की अब रेशियो को देखते हैं। एक जन है 10,000 और दूसरा जन है आपका ये 30 के सिंबल को छोड़ा है, तो मतलब 40। तो इधर 40 हुआ और उधर कितना हुआ था, हमने जोड़ा हुआ था, देखिए हम लिखे हुए हैं। तो देखिए आपका 2007 में हुआ कितना था 50 और 60 110 हमने किया था, तो 110 माइनस देखिए हमने 40 लिखा हुआ है, माइनस देखिए फिर यस टोटल नहीं था, डिफरेंस था, फिर मैंने गलती किया था। तो देखिए 110 से अगर 40 घटाएंगे तो 70 होगा, 70 पे हम टिक मार के निकल जाते हैं। अब आइए, व्हाट इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बी। ध्यान देंगे यूनिवर्सिटी बी के बारे में बोला इन ईयर 2003, 2005 एंड 2006। चलिए बी का देखते हैं। 2003 का बोला है, 2003 में 30 पास हुआ है, 2005 में आपका 10 है, 30 और 10 40 हो गया, और आपका क्या पूछा है 2006 में आपका जो है वो है 40 है। तो फिर से हम देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दिया। 2003 में 30 है, और फिर बोला गया है 2005 में 10 हुआ, 30 और 10 40 हुआ। फिर बोला है 2006 में आपका 40 हुआ, तो 40 मिलके आपका क्या हुआ 80 हो गया। तो 80,000 बच्चों ने पास किया, इस पे टिक मारा मैंने। अब 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बी इन द ईयर ऑफ 2008। 2008 में फटाफट देख लेते हैं भैया कितना, यूनिवर्सिटी बी ब्लैक कॉलम है तो 50 है, चलिए 50 लिखा। फिर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ए ओवर द ईयर्स। मतलब अब बोलता है कि हम कॉलम ए को देखेंगे और सारे को जोड़ेंगे, कहे कि सारे सालों में। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। ए कॉलम है मतलब व्हाइट कॉलम है, तो 2003 में हुआ है 20, चलिए 20 के साथ जोड़ा हमने। उसके बाद देखिए 20 और 25 है, 2004 का 20 और 25 कितना हुआ 45 हुआ। 2005 में क्या है 30 है, तो 45 और 30 75 है। 2006 में क्या है 50 है, 75 और 50 125 हो गया। 2007 में देखिए कितना है 50 है। तो पहले कितना जोड़ा था याद है आपको? मैं तो भूल गया, देखिए फिर से आप जोड़ लेते हैं एक बार याद करने के लिए। 20 और 25 45 और 50 सॉरी 45 और 30 75 और 50 75 और 50 125 उसके बाद फिर हुआ 50, तो हुआ 175 और 30 मतलब होता है 205। तो हम लिख देंगे 50/205 गुना 100। अब देखिए अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना होगा 50 से, हम 5 से ही काटते हैं। चलिए तो 5 चौके 20 41 हुआ, और इधर क्या हुआ, इधर आपका 5 से अब जब काटा तो मैंने 41 हुआ। तो देखिए ये अगर इसमें लेंगे तो हम क्या लिखेंगे 25 चौके 100 होता है ना। तो 41 है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, तो हम इसके लिए 25% लेंगे, और हम देखते हैं कि 25% जो आपका दो नंबर में दिया हुआ है, इसके लिए इसी पे हम टिक करेंगे। अब आते हैं, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द ईयर ऑफ 2007, 2008 एंड 2005 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए। तो अब बोला इनका रेशियो निकालना है तीनों का। चलिए लिखना शुरू करते हैं, बड़ा आसान है इसमें। यूनिवर्सिटी ए मतलब है व्हाइट कॉलम, क्या लेना है 2007। चलिए 2007 का आया 50। अब इस टू 2008,
2008 में है आपका 30:30, 50:30, अब है 2005 का व्हाइट है 30, तो क्या है 50:30:30, तो 0:00 सब कट गया, क्या हो गया 5:3:3, तो ये अपना आंसर निकल गया। चलिए अब 11 से 15 देखिए काफी आसान है, इसके लिए इसे आपको ही करना है। तो पहले 11, 12 करते हैं, फिर 13, 14, 15 करते हैं। देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए ग्रेजुएट का एक कॉलम दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट का एक कॉलम दिया है, संख्या दिया हुआ है और टाउन दिया हुआ है ABCDEF। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इन टाउन सी। तो क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट इन टाउन सी। तो टाउन सी का आपका देख लीजिए ग्रेजुएट्स कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको घटाना है, तो आप घटाने के बाद, घटाने को लिख के नहीं घटाएंगे, मुजवानी घटाते हुए, हर संख्या को घटाते हुए आप करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, 0 से 0 गया 0, फिर 5 से 0 गया 5, फिर 1 है 1, मतलब 11 से 5 गया 6, जैसे आप घटाते हैं। लेकिन आप स्क्रीन पे देख के रिजल्ट को लिखते हैं, आप इसको मतलब है कि घटाने के लिए संख्याओं को नहीं लिखते हैं, इसको बराबर याद रखें। अब आपका समय शुरू होता है। इसमें हम जरूर है कि देखिए टोटल इसमें 5 मैथ होंगे, तो पहले 2 मैथ का हर का आधा मिनट करके 1 मिनट होना चाहिए। लेकिन मैं चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो मैं दोनों में 10-10 सेकंड को ज्यादा देता हूं, तो आपके पास बहुत सा वक्त है, आप देखेंगे कि बड़े आसानी से कर रहे हैं। अब आपका वक्त शुरू होता है। अब आइए 13, 14, 15 को भी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज बात को याद रखेंगे, 15 नंबर में प्रतिशत है। तो प्रतिशत में कैसे किया जाता है अभी हमने बोला भी हुआ है। आपको हमने जितना दिखाया है आपको उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे तो फिर समय कभी मैनेज नहीं होगा। जबकि इस बार हम 10 सेकंड ज्यादा दिए हैं, मतलब ये 3 क्वेश्चन का 1.5 मिनट है, मैंने 1.5 मिनट से भी 10 सेकंड ज्यादा दिया हुआ है। इसे याद रखेंगे, इसलिए सफिशिएंट टाइम है, खुद करें। क्या है कि इसमें बोलने का कुछ नहीं रहता है। तो मेरा विधि है कि मैं कुछ करता हूं, फिर आप लोगों से करवाता हूं और समय को पकड़ के करवाता हूं। देखिए प्लीज अगर नहीं भी होता है तो आप इसको पॉज नहीं करें, इसे होने वक्त को चलने दे। ऐसा नहीं कि पॉज करके करने के बाद करते हैं, ऐसा मत करें। तो फिर आप हमें जरूर बताएं कि आपने कितना हुआ, आप में कितना नहीं हुआ। अगर कोई इस तरह के कैलकुलेशंस में आपको मुजवानी करने में प्रॉब्लम्स होता है तो हमें बताएं। लेकिन मैं तो भी आपको प्रेशर करूंगा कि अगले 7-8 दिन तक आप स्क्रीन पे देख के जो है जितना लिखना है उतना ही लिखें। तो भी अगर नहीं होता है तो मैं हूं, दूसरा कोई विधि बताऊंगा। लेकिन ये विधि काफी सीधा है और ये विधि जो है आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, तो इस पे कोशिश को आप अपना जरूर जारी रखें। अब आपका समय शुरू होता है।